Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. दोस्तों, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से 90 लाख नाम काट दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, 90 लाख नाम मतलब सिक्किम, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इन सारे राज्यों की अगर जनसंख्या जोड़ते तो उतने नाम जो है पश्चिम बंगाल से काट दिए गए हैं। अगर आपको सरल और आसान भाषा में समझाने की मैं कोशिश करूं तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि टोटल जो है 90 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं और टोटल जो सीट है वहां की विधानसभा में, यानी कि बंगाल की विधानसभा में जो टोटल सीट है वो है 294, यानी कि हर एक सीट से लगभग 30,000 लोगों के नाम काटे गए हैं। और जब से ये डेटा आया है हमारे सामने, सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो साख है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार, उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। समझ में आ रही बात? बहुत सारे सवाल भी इससे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एसआईआर जो हमने करना था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका मतलब क्या था? इसका मकसद दो था। पहला मकसद ये था कि जो वैलिड वोटर्स हैं वो अपना वोट दे पाएं, और जो इनवैलिड वोटर्स हैं, यानी कि जिन्होंने इलीगल तरीके से अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल लंबे समय से कर रहे हैं, तो उनको जो है वोट नहीं देना चाहिए। समझ में आ रही है बात आपको? तो एसआईआर का जो है दो लक्ष्य था, और इन दोनों लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको बहुत सारे स्टेट में आजमाया भी है। आपने देखा बिहार में भी आजमाया और बहुत सारे स्टेट में आजमाया है। लेकिन जिस तरीके से 90 लाख लोगों के जो है नाम काटे गए हैं, इससे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है ना? ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग और भाजपा सरकार की मिलीभगत जो है साफ दिख रही है, क्योंकि पिछले कुछ राज्यों में जिस तरीके से चौंकाने वाले एक तरीके से नतीजे आए हैं, उससे ये आरोप और जो है प्रूफ होता हुआ दिख रहा है। आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात आपको जाननी होगी कि 90 लाख जो है लोग के नाम काट दिए गए। आप ये जो है ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे और ट्रिब्यूनल के पास जाने के बाद अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि हम जो है वैलिड वोटर हैं। समझ में आ रही बात? अब देखिए, कल आपने क्या देखा, सुप्रीम कोर्ट में जो है जो सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, सीएस जो होते हैं, चीफ सेक्रेटरी स्टेट के जो होते हैं, वो कल जो है सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग रहे थे। किस लिए माफी मांग रहे थे? तो आपने देखा किस तरीके से जो वेस्ट बंगाल की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो वहां का जो चीफ जस्टिस है, यानी कि जो हाई कोर्ट है बंगाल का, उसको नहीं सुन रहा है। और इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है चीफ सेक्रेटरी के मुंह पे। कल अगर आपने देखा होगा अगर वो वीडियो, तो आपको समझ में आया होगा कि चीफ सेक्रेटरी किस तरीके से बख्शिया उधेड़ दी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपका कद इतना बड़ा नहीं हो गया है कि आप जो है चीफ जस्टिस की बात ना सुने। आप जो है चीफ जस्टिस को आप सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, आप जो है चीफ जस्टिस की बातें नहीं सुन रहे हैं, तो आप थोड़ा अपने ओहदे को जो है थोड़ा नीचे लाइए ताकि चीफ जस्टिस भी आपसे बात कर सके। इस तरह की बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, और ये दिखाता है कि आज भी जो है हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है लोगों की जो है हित की बात करता है। अगली बात आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बताता हूं। आपने देखा आंध्र प्रदेश में इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में, ओडिशा में, दिल्ली में, बिहार में। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि जहां भी एसआईआर हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट जीती है। और इसीलिए जो है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बंगाल में भी जिस तरीके से 90 लाख वोटर्स का जो है नाम रिमूव किया गया है, इससे बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन दोनों का जो है नेक्सस की खुलासा की बात की जा रही है विपक्ष की तरफ से। ऐसा यह भी कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी जो है उसका मर्डर हुआ है, और मर्डर जो है रातों रात नहीं हुआ, बल्कि पूरे दिन में जो है मर्डर किया जा रहा है। समझ में आ रही? क्योंकि आप जो है एक पूरे स्टेट में से अगर 90 लाख लोगों के नाम अगर काट रहे हैं, तो इससे ये समझा जा रहा है कि इस पे असर पड़ेगा। किस पे? इलेक्शन के रिजल्ट पे असर पड़ेगा। अब किस पार्टी को नुकसान होगा, किस पार्टी को फायदा होगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे, जब रिजल्ट आएगा हमारा। लेकिन किसी ना किसी पार्टी को तो नुकसान होगा और किसी ना किसी पार्टी को तो फायदा होगा, क्योंकि 90 लाख लोग जो है ये कम नहीं होते हैं। मतलब अगर आप देखा जाए तो एक स्टेट के लगभग 12%, अगर जनसंख्या देखी जाए बंगाल की, तो लगभग 12% लोगों के जो है नाम काट दिए गए, और जस्ट बिफोर द इलेक्शन। क्योंकि अभी इलेक्शन जो है आप देखा 20, 22, 24 तारीख को इलेक्शन होने वाला है बंगाल में, और उसके पहले 12% लोगों के नाम काट दिए गए, यानी कि दीज पीपल आर इनएलिजिबल। ये जो है इनएलिजिबल है। लेकिन अगर आप देखो 2024 में जब हमारा लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तो इनके यानी कि ये सारे लोग जो है वोट दिए होंगे। समझ में आ रही है? यानी कि 2024 का जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय ये 90 लाख लोगों ने वोट दिया। लेकिन जब वेस्ट बंगाल में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो रहा है, उस समय ये 90 लाख लोग इनएलिजिबल हो गए हैं। ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से खेल चल रहा है। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि भाई भारत के लोगों, आप लोग कुछ समझो, क्योंकि ये जो है एसआईआर है, ये पूरी तरीके से बीजेपी का जो है एक एजेंडा है सरकार बनाने की। समझ में आ रही है? ये पूरे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैंने आपको कोशिश की कि सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूं। जैसे कि यहाँ पे एक देखो आप, यहाँ पे नंदीग्राम है, तो नंदीग्राम में जो 95% लोग जो रिमूव किए गए हैं वो मुस्लिम है। यानी कि टोटल 100 लोगों में से 95 लोग मुस्लिम है जिनको रिमूव किया गया है, किसमें से? वोटर लिस्ट में से।
ठीक बात है। अब देखो एक और चीज समझना है, एसआईआर को आपको अच्छे तरीके से अगर समझ लोगे तो आपको इस पे कोई डाउट नहीं होगा। एसआईआर का दो मकसद है, पहला जो एलिजिबल वोटर है वो वोट दे पाए, जो इनएलिजिबल और इनवैलिड तरीके से अगर उन्होंने वोटर कार्ड बना रखा है, वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो वोटिंग राइट का इस्तेमाल ना करें, इसलिए जो है एसआईआर लाया गया था। समझ में आ रही है? यानी अच्छा नंदीग्राम की बात करें तो नंदीग्राम में मतलब जितने भी मुस्लिम है, समझ में आ रही है, 1/4 मुस्लिम आबादी वाले नंदीग्राम में वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों में 95% जो है मुस्लिम है। अब ये सोचने वाला बात है कि 95% मुस्लिम जो है वो कैसे जो है हो सकते हैं जिनके नाम हटाए गए, वहां पे हिंदू के नाम नहीं हटाए गए, 95% लोग जो मुस्लिम है वो हटाए गए। तो इस तरह का कुछ ऐसा डेटा आ रहा है ना जो मतलब दिखा रहा है कि किस तरीके से मतलब विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है उसमें। अब देखो यहाँ पे एक फोटो आ रही है, जैसे कि यहाँ पे बीजेपी लिखा हुआ है, तो क्योंकि आपने देखा होगा कुछ समय पहले एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक वायरल हुआ एक नोटिफिकेशन और उसमें बीजेपी का जो है स्टाम्प लगा हुआ था। समझ में आ रही बात? तो इस माफ करना, तो ये जो है पूरा एक खेल चल रहा है, ऐसा आरोप लगा रहा है इलेक्शन कमीशन पे विपक्ष, समझ में आ रही, खास करके कांग्रेस। अब देखो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि भाई ज्ञानेश कुमार को हटाने की बात थी, भाई ज्ञानेश कुमार को हम लोग हटाएंगे, इंपीच करेंगे, इनको महाभियोग लाएंगे और इनको जो है इनके पद से हटाया जाएगा। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए एक प्रक्रिया होती है जहां पे आपको लोकसभा से लेकर राज्यसभा में दोनों सदनों से आपको पारित करना पड़ता है रेजोल्यूशन को। लेकिन यहाँ पे जो पारित करने के लिए जो रेजोल्यूशन लाना जाना था उसको जो है खारिज कर दिया गया है, लोकसभा में स्पीकर की तरफ से और राज्यसभा में चेयरमैन की तरफ से खारिज कर दिया गया है। यानी कि ज्ञानेश कुमार अपने पद पर बने रहेंगे, इनको हटाए जाने के लिए महाभियोग जो लाया गया था उसको रद्द कर दिया गया है। समझ में आ रही बात? तो एक और आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि भाजपा के चहेते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसीलिए जो है इनको हटाया नहीं जा रहा है क्योंकि ये वो काम कर रहे हैं जो भाजपा चाह रही है। समझ में आ रही बात? एक और चीज आपको बताता हूं, ये देखिए ध्यान से, चेयर्स ऑफ बोथ हाउसेस रिजेक्ट नोटिस सीकिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूवल, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। एक और चीज है, सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस बंगाल्स प्ली टू डिले वोटर रोल फ्रीज, ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है, ये समझना होगा आपको। लेकिन जाते जाते वीडियो को खत्म करने से पहले एक और चीज आपको बताता हूँ। निर्मल टीएमसी सरकार खुलेआम धमकी दे रही है कि एक खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं को रहना मुश्किल कर देंगे। समझ में आ रही बात? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल की रैली में बोला कि एक खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं को रहना मुश्किल कर देंगे। देखो दोस्तों, आपने देखा मालदा में क्या हुआ, मालदा में जिस तरह की घटना हुई और वहां पे सब चीजें हुई, फिर आपने देखा जुडिशियरी को लेकर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है कल का स्टेटमेंट दिया है। ये दिखाता है कि बंगाल में कहीं ना कहीं तो एक तरीके से ऑटोक्रेसी देखने को मिलती है, क्योंकि और बाकी जो हमारे जो हिंदू कम्युनिटी के खास करके जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक अनसेफ फील भी करते हैं। इस तरह के बयान वहाँ से बहुत सारे लोग दे भी रहे हैं कि वी आर नॉट फीलिंग सेफ अंडर ममता बनर्जी गवर्नमेंट। तो ये जो चीजें दिखाती हैं कि भाई वहाँ पे अब नया एक उम्मीद लगाया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी और वहाँ पे जो है हिंदुओं की एक तरीके से गवर्नमेंट चलेगी। समझ में आ रही बात? अब देखो एक और चीज आपको दिखाता हूँ, ये जो डेटा आया है कि नो ब्राह्मण्स कैंडिडेट फिल्टर्ड बाई मेजर पार्टीज इन तमिलनाडु, ये आपको समझ में आ रहा है? पहली बार ऐसा हुआ है 35 साल में कि तमिलनाडु में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी एक भी ब्राह्मण कैंडिडेट को जो है सीट नहीं दिया। अब देखो अगर बीजेपी लोकसभा के इलेक्शन में अगर मुस्लिम कैंडिडेट को अगर नहीं देती है टिकट तो उस समय बहुत हो हल्ला किया जाता है और बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जाती हैं कि भाई मुस्लिम विरोधी है बीजेपी और बहुत सारी चीजें आरोप लगाई जाती हैं। लेकिन तमिलनाडु में अगर आप देखें तो तमिलनाडु में एक भी ब्राह्मण कैंडिडेट, ब्राह्मण कम्युनिटी से आने वाले एक भी व्यक्ति को जो है सीट कैंडिडेट नहीं बनाया गया है, उसको टिकट नहीं दी गई। इस समय कोई हो हल्ला नहीं मचता है। ये जो है हिपोक्रेसी है जिसको हम लोग समझना पड़ेगा कि एक तरफ आप जो है बहुत चिल्लाते हैं और दूसरी तरफ अगर दूसरा पक्ष अगर आता है सामने तो आपके मुंह से जवाब नहीं निकलता है। तो इस तरह की बातें जो है वो हमारे सामने रखी जाती हैं, लेकिन जब हम समझदारी से अगर देखें तो सारी चीजें हमें बेहतरीन तरीके से समझ में आने लगेंगी। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और मैं जो बताना चाह रहा था वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। आपको क्या लगता है बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है और 90 लाख लोगों के जो नाम काटे गए हैं ये सही में सच में काटे गए हैं या फिर इसमें कोई खेल है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नए एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।